हर कवि के बीच में एक आनंद की फिर वर्षा करने के लिए हमारे बीच में विक्रम विवेक है। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां विक्रम विवेक के लिए, पूरा सदन बजाइए विक्रम विवेक हमारे बीच। भारत माता को प्रणाम करता हूं। तिरंगा सैल्यूट तिरंगा संस्था ने आज जो ऐसा पावन कार्य किया है कि जिन्होंने जो भारत माता से लिया वो भारत माता को दिया, उनका बलिदान दिवस आज सैल्यूट तिरंगा संस्था ने मनाया। एक बार सैल्यूट तिरंगा संस्था के सम्मान में हम जोरदार ताली बजाएं। और ये ताली वहाँ सीमा पर जो बलिदान देते हैं या देश की सुरक्षा करते हैं, देशभक्ति वह है, लेकिन हम जो यहाँ पर कर रहे हैं यह भी देशभक्ति है। तो उनके सम्मान में हम ताली, घनघोर ताली बजा करके, आगे से पीछे बजा करके एक बार हम बता दें कि हमारी देशभक्ति भी उस सीमा पे जो बैठा है प्रहरी उसके सम्मान में कम नहीं। एक बार जोरदार ताली उस सीमा के सम्मान के लिए। आदरणीय नंदकिशोर जी, मेरे भाई अकेला जी, इन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया। कोई बड़ा काम नहीं किया। 35 साल पहले मैंने इन्हें बुलाया था, उसका बदला आज इन्होंने चुकाया 35 साल बाद। ये आलोट की परंपरा होगी शायद कि किसी का कर्जा 35 साल बाद चुकाया जाए। फिर भी इनमें जो विशेषता है अकेला जी में, मेरे को लगता है वो किसी कवि में नहीं होगी। ये इकलौते ऐसे कवि हैं कि बीपीएल के बजट में अखिल भारतीय कवियों को बुलवा सकते हैं। एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजना चाहिए। और हमारे विधायक जी नहीं रहे, ही क्या कर रहे हो, ताली वाली बजाओ विधायक जी के सम्मान में, वो तो वापस आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और जहां तक हास्य व्यंग का बात है, मैं भी अपनी बात कहता हूं, लेकिन सबका कहने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बात कही जाए कविता में कही जाए। 10 रुपए की किताब में हम बहुत सारे चुटकुले पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उसे हम कविता कहेंगे? पहले 4 पंक्ति सुनिए आप। जो मंचों पर आजकल ये बहुत समृद्ध मंच है, सभी कवियों ने श्रेष्ठ काव्य पाठ किया, लेकिन आजकल देखा होगा आपने बड़े बड़े मंचों पर सिर्फ चुटकुले सुना करके ढेर सारा धन ले जाया जाता है। लेकिन 4 पंक्ति में आलोट की धरती से वो चेतावनी स्वरूप उन कवियों को जो तथा कथित कवि जो अपने आप को कवि मानते हैं सिर्फ चुटकुले सुना करके, उनको 4 पंक्ति देना चाहता हूं इस आलोट की धरती से कि उसकी हर बला के आगे, उसकी हर बला के आगे चट्टान सी अड़ी होती है। अरे कोई ठोकर क्या गिरा दे जब साथ मां खड़ी होती है। उसकी हर बला के आगे चट्टान सी अड़ी होती है। अरे कोई ठोकर क्या गिरा दे जब साथ मां खड़ी होती है। और चोरों और फर्जियों से मौलिकता हार नहीं सकती। अरे कोई चुटकुले छाप पड़ा नहीं होता, केवल कविता बड़ी होती है, केवल कविता बड़ी होती है। एक बार कविता के सम्मान में ये मुझे बता दीजिए कि आप कविता का सम्मान करना जानता है। एक बार जोरदार ताली कविता के सम्मान में। चलने दीजिए। देखिए आप गांव की बात गांव के तरीके से, आप सबकी बात अपनी बात मालवी में। कविता का शीर्षक है दारू देवता। के लोग भले समझे के गप्पा है, पण दारू पिया बाद में आदमी का ठप्पा है। ताली बजाओ। के लोग भले ही समझे, मेरी माता बहनें बैठी है उनसे भी संबंधित है ये कविता, कि लोग भले ही समझे के गप्पा है, पण दारू पिया बाद में आदमी का ठप्पा है। आजकल दारू घणी महंगी आवे है, कि आजकल दारू घणी महंगी आवे है, फिर भी ठेका में मेड़ो बरावे है। और पन्ना बा पीने जब घरे आवा लागा तो आखा गांव का टेगड़ा उन काड़ी गुर्रावा लागा। तो नशा में टेगड़ा होने पे सनकी पड़िया, नशा में टेगड़ा होने भी सनकी पड़िया ने, चोर हमजिन टेगड़ा होने भी टटकी पड़िया। तो इतना में गांव का लोग उठा है ना, अट्टाड़ो हमजिन लट लिया। तो देवादा देखी ने बोलिया कह रहे हो तो पन्नो ही रहे। देवादा देखी ने बोलिया कि अरे हो तो पन्नो ही रहे, अपनी दून में कजा कहीं गई रहे है। तो पद्मिया ने पुड़ी छोड़ी साहब क्यों झोला खाई रहा है। तो देवादा देखी ने बोलिया कि थार नहीं मालूम, इके दारू देवता दिल में ही रहा है।
तो देवादा देखी ने बोलिया कि थारनी माला में के दारू देवता डिल मई रहा है। इस तरह का गांव की जनता पन्नाबा का ठाट देखी रही थी और घरे बैरा बुखी जवाट देखी रही थी। व्यंग देखिए आप, कविता के साथ उद्देश्य होना चाहिए कि इस तरह का गांव की जनता पन्नाबा का ठाट देखी रही थी और घरे बैरा बुखी जवाट देखी रही थी। तो घर जाता ने बैरा से बोलिया कि मारे रोटी मेल। घर जाता ने बैरा से बोलिया कि मारे रोटी मेल। तो बैरा बोली कि अन्न को दाणों ने खुटी क्यों लूण तेल। अरे तम मरवा हरी का उरिया, अरे तम मरवा हरी का उरिया नी पग में जूता है, ये तुम्हारी वाट देखी देखी ने छोरा छोरी भी भूखा जूता है। तुम्हारी मानो जो तुम दारू नहीं पियोगा तो को घर भर सुखी ने जादन तक जियोगा। हाची बात देर से समझ में आवे है, हाची बात देर से समझ में आवे है, वो तो पिया बागज मगज पर नावे है। तो बैरा ने ऐसा राखी रात माथो फोड़ियो, जदे कहीं जाई ने हवे रे पन्नाबा ने दारू छोड़ियो। तो दारू देवता कोई का दिल में मत आजे और हमारा देश की जनता के फोली फोली न मत खाजे, हमारा देश की जनता के फोली फोली न मत खाजे। और आजकल देखिए शादी ब्याह कंप्यूटर का युग है, www.com और शादी हो जाती है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, पहले गाँव में शादी एक उत्सव के समान होती थी। महिलाएं मंगल गान गाती थी, 15-15 दिन में बारात वापस आती थी। जो रिश्तेदार रास्ते में होते थे बारात का स्वागत करते थे। उसी बात को ये जो नवयुवक बैठे हैं इन्होंने वो दृश्य नहीं देखे होंगे, लेकिन हमें उसी दृश्य को वापस गांव की शादी को आपके बीच लाना चाहता हूं कि गांव में किस तरह से शादी होती है और उसमें दूल्हे लोग जो छिछोरपन करते हैं उसके कारण लड़की वाले को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए आप पूरी हास्यमय कविता, बहुत आनंद आएगा आपको। कविता का शीर्षक है बालिया को ब्याह। एक बार जोरदार ताली बजा करके आदेश दे मुझे कि छीताबा की छाती पे थो ताव, कि छीताबा की छाती पे थो ताव, क्योंकि करनो तो छोरा बालिया को ब्याह। हगड़ा रिश्तेदार के हमीचार पहुंचायो, हगड़ा रिश्तेदार के हमीचार पहुंचायो कि वेगी कोई छोरी ढूंढो बालियो बूढ़ो होने आयो। तो बद्दावा बोलिया नंदाबा की नजर में एक छोरी है, बद्दावा बोलिया कि नंदाबा की नजर में एक छोरी है, अरे एक आंख से काणी है पर दिखवा की गोरी है। तो छीताबा छूट बोलिया चलेगा मारी समझ में आवे है। तो छीताबा छूट बोलिया चलेगा मारी समझ में आवे है, क्योंकि वो बालियो भी तो छोरी उड़ के देखी ने एक फेस दबावे है। बालियो भी तो छोरी उड़ के देखी ने एक फेस दबावे है। बात पक्की हुई, रिश्तेदार मगन हुई गया और सबनी भर्ती से अखा तीज का लगन हुई गया। अब बाबू खाको बाजो करियो ढोली तो डूंगो, बिर में बामण तो बोलियो 100 रुपए लूंगो। अब फूली नाथी रामू ने सुगन कलुड़ी शामू, के फूली नाथी रामू ने सुगन कलुड़ी शामू सबके कुआं से लाया और बालिया का बाने बैठता सबने जोर जोर से गीत गाया। अब बालिया का भाई बेरिया ने बरत भरियो, कि बालिया का भाई बेरिया ने बरत भरियो, बीच की हांजे बरात चली घोड़ी ले आयो हरियो। अब छीता बाने झगड़ो जोत्यो गंगू बाने गाड़ी, बालिया के फिर लता फिरा दर्दी सुनो खुली गयो नाड़ी। दोलावा दांत काट दिया, छीताबा छनकी गया, पामड़ा ने समझाया तो फिर समझी गया। अरे बारात चली, छीताबा ने छकड़ो काटियो तो गाड़ी का बांस थी इंजन को पंचो फटियो। जिस्तर तेस्तर बारात कांकड़ पे पहुंची, जिस्तर तेस्तर बारात कांकड़ पे पहुंची और फिर कुआं से उन्होंने बालिया से नायाड़ फेंकावा की सोची। अब बोंदाबा के यहाँ बारात गई, समदरबा समेला पे आया और लाड़ी का भाई लालिया से बालिया ने पग पूजाया। अब अगला दृश्य देखिए आप, जब लड़की वरमाला लेकर के आती, अभी आदत से लाचार कि अबे लाड़ी के देखी ने बालिया की एक आंख दबीगी, अबे लाड़ी के देखी ने बालिया की एक आंख दबीगी। तो हगड़ा पामड़ा बोलिया के लाड़ा लाड़ी की जोड़ी जमी। और तो और जदे बालियो तोरण मारवाने गयो तो कुआंसी उड़ के देखी ने भी नहीं रियो गयो। एक कुआंसी के देखी ने आंख मिचेगी, देखी ने वह घड़ी हरमईगी, वह कलुड़ी से बोली के देखो देख जियाजी लगई रिया घई है, मार तो लागे नठू लाड़ी काज भई है। फिर हवेरे फेरा की हुई बागम दौड़ और लाड़ी की अच्छी आंख का आगे गयो मोड़, एक आंख तो काणी थी सही, अच्छी आंख का आगे मोड़ बिल्कुल दिखना बंद। कि फिर हवेरे फेरा की हुई बागम दौड़ और लाड़ी की अच्छी आंख का आगे गयो मोड़ और इक्का गबड़ाम बामण जपेट गयो और बेचारो लाड़ा लाड़ी का बीच लपेट गयो। अबे देखी ने कुआं सा घबराया, बड़ी आफत से सबके छोड़ाया। अबे जदे लाड़ी की मां सेचावनी करवाने आई, अबे जदे लाड़ी की मां सेचावनी करवाने आई तो बालिया ने एक आंख दबाई नोके भी कर दी सही।
अब वो गांव की महिला बेचारी क्या जाने। तो वह देखी ने बोली कि लाड़ा की है कहाँ काणी है। तो केसर सिंह कुंवर से बोले थारी छोरी कहाँ की रानी है। बूढ़ा गल्डा लोगों ने फेरू के समझाई दी, बात के बढ़वानी दी, वांस दबाई दी। अरे ब्याह में घनी आपदा पड़ी, छीता बह गया छिद्दा और बोलिया उथर ठुकंदरे के चल खाटे पेगा सीधा। तो इतनी आफत पड़ी तो उतरे छीतावा को ताव, फिर गिने ने गाठन दे लिया मारो ब्याह, बाप भी नहीं करेगा ब्याह। और हास्य के अलावा एक प्रतिनिधि रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो मेरी प्रतिनिधि रचना है पूरे देश में, जिस रचना के नाम से मैं जाना जाता हूं। स्वागत। माता और पिता हमारे जीवन में दो शख्सों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये हास्य से परे एक रचना सुना रहा हूं मैं, मेरी प्रतिनिधि रचना है। और इस रचना के माध्यम से जो नवयुवक यहाँ पर बैठे हैं, किसी कारण से यदि उनका अपने पिता से विमनस हो गया हो तो ये रचना सुनने के बाद सुबह उनके पैरों में गिरकर माफी मांगे और पुनः परिवार में सौहार्द का वातावरण हो। माँ और बाप, पिता, माँ ममता दिखाती है, पिता कठोरता दिखाता है। माँ दुनिया दिखाती है, पिता दुनियादारी दिखाता है। इसलिए पिता से संतान दूर भागती है उसकी कठोरता के कारण। लेकिन माँ पिता का योगदान भी कहीं कम नहीं है। माँ के लिए एक उज्जैन के शायर हैं स्वर्गीय रमेश सोच जी, उन्होंने माँ के लिए 2 पंक्ति लिखी, बहुत अच्छी लगी। आपको भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी पंक्ति है। बहुत बढ़िया। कि ये माना कि फूलों के बिछोने नहीं देता, ये माना कि फूलों के बिछोने नहीं देता, पर माँ को किसी बात पे रोने नहीं देता। वाह। इतना ही काफी है कि हम माँ बाप का सम्मान न करें लेकिन अपमान न करें। पूरी कविता में पिता क्या कह रहा है देखिए आप, पूरी कविता मैंने रोते रोते लिखी है। जो जिनके पिता नहीं हैं, ये इस कविता के माध्यम से सभी पिताओं को, विश्व के पिताओं को, जिनके पिता नहीं है उन्हें श्रद्धांजलि, और जिनके पिता हैं, इस पांडाल में जितने भी नवयुवक बैठे हैं वो अपने पिता का महत्व समझे। देखिए आप एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे आदेश दें। ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना जो पूरे देश में सुनी जाती है, पिता शीर्षक से कविता। देखिए आप, पिता कह रहा है कि उसके घर में आज क्या स्थिति है कि रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ, रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ कि आज छीननी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए। आज छीननी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए, फिर जमाना भले देता रहे कंजूस लालची स्वार्थी जैसे संबोधन, पर मेरा लक्ष्य मेरी संतान, बढ़ती हुई झुर्रियां उनकी मुस्कान। अरे देता रहा नसीहतें दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने की, स्वार्थ के नाते झूठे रिश्ते, सारी हकीकतें जमाने की, पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। और झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है, झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई है। और अगली बात देखिए आप, परिवार टूटने का बारीकी तरह कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है। पहले परिवार होता था, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दादा दादी, हम सब साथ रहते थे, काका काकी। लेकिन आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और वो भी कब तक, जब तक कि बड़े नहीं हो जाते, तब कहने में आता है। स्वागत है कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है, शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। वाह बढ़िया है। बात समझ में आई है? वो तो ताली बजाए पिता के लिए। हम कहते हैं ब्रज भाई, हम कहते हैं कि देखो आप, हमने बहुत प्रगति की, हम कहां पहुंच गए। मैं सिर्फ 2 पंक्ति में कहना चाहता हूं ब्रज भाई कि हमारी प्रगति हुई या दुर्गति हुई। लोकेश भाई 2 पंक्ति सिर्फ कि पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे। पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे, अब 12 कमरों के मकान में 2 लोगों की नहीं निभ पाती। वाह बहुत बढ़िया। तब कहने में आता है कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है, शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। और बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है।
लोग ये कहते हैं कि पिता बहुत सहन कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है, पर आज घर घर में दशरथ है, श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। वाह, घर घर में दशरथ है, श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता। और अगली बात देखिए, ये हर परिवार पे लागू होती है, कोई भी परिवार इससे अछूता नहीं है। जो बात मैं 2 पंक्ति में कहना चाहता हूं कि परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है। परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। वाह, जब पुत्र कमाने लग जाता है तो माँ उधर हो जाती है। ये मकान बड़े गर्व से कहती है, मकान मेरे छोरे ने पुतवाया। मकान बनाया किसने था? बहुत अच्छे। तब कहने में आता है, पूरा जीवन खत्म हो जाता है पिता का कि मेरे बेटे के लिए मैं बहुत अच्छा मकान छोड़ करके जाऊं, इसको कोई सुविधा में कमी ना रहे। लेकिन इतिहास गवाह है भाई, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि बच्चों ने बाप का मकान बनाया है। कहां पर? हम सब ने मिलकर अयोध्या में एक मकान बनाया, बाप का मकान। हम सब बच्चों ने बाप का मकान बनाया। तब कहने में आता कि परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। और अगली बात मेरी माता बहनों के लिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। और ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। वाह, ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि कन्या के विवाह के समय माता पिता को साथ रखने का अधिकार इन पुत्रियों को मिल जाता तो पूरे संसार में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होते। वाह, अच्छी बात पर ताली बजना चाहिए। आप आलोट के सुधी श्रोता है, मुझे कहना पड़ रहा है, जब अच्छी बात आती है तो आपको ताली बजाना चाहिए। आपने मस्ती और हास्य में तो खूब तालियां बजाई, लेकिन मुझे यह भी लगना चाहिए कि आप संवेदनशील मुद्दों पर भी अपनी बात कह सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। अरे न उन्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए, उन्हें न जायदाद में हिस्सा चाहिए, न कोई शिकायत, न आपत्ति। अरे मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। वाह, मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी। आप यदि लगता है कि आपकी बात कहिए तो आप में जोरदार ताली एक बार बजाएं सभी माता बहन। मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। अरे माँ की तरह मेरी सेवा करती है जो पुत्री, उम्र में कितनी भी छोटी हो, लेकिन बुजुर्ग बाप के भी सिर पर जरा सा बुखार आ जाएगा तो कि पापा मैं चलूं, आपको अस्पताल ले चलूं, आपके हाथ पैर दबा दूं, आपका सर दबा दूं, कितनी प्रयास करती हो, जबकि उसकी क्षमताएं इतनी नहीं है फिर भी। तो क्या कहा है कि ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। न उन्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए, न कोई शिकायत, न आपत्ति। अरे मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। अरे माँ की तरह मेरी सेवा करती है जो, और डूबती आंखें वो उखड़ती सांसों के बीच तिल तिल मरती है जो। और पुनः बेटे पर आ रहा है, पर बेटा, अरे बेटा बेटा क्या जाने कि धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान लूट जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। वाह, धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान लूट जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। और मरने के बाद भी पिता की भावना देखिए आप कि बेटा, अरे बेटा बेटा तू कितनी बार मुझसे मुंह मोड़ेगा, बेटा, अरे बेटा तू कितनी बार मुझसे मुंह मोड़ेगा, पर बाप बाप है, मरकर भी लहू बन तेरी रगों में दौड़ेगा। बहुत अच्छे बेटा, अरे बेटा बेटा तू कितनी बार मुझसे मुंह मोड़ेगा, पर बाप बाप है, मरकर भी लहू बन तेरी रगों में दौड़ेगा। अरे तुझे धूप लगे तो कुम्हलाऊंगा मैं, तुझे धूप लगे तो कुम्हलाऊंगा मैं, जरा भी दुख पहुंचे तो दौड़ा आऊंगा मैं। और जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तक पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया। माल खाते समय बाप याद नहीं आएगा, लेकिन मार खाते समय बाप जरूर याद आएगा कि जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तक पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया है। और अंतिम पंक्ति देखिए आप, एक छोटे से आपके साथी ने पिता की परिभाषा कहने का प्रयास किया है कि पिता होता क्या है। स्वागत है, स्वागत। इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, इस झूठी दुनिया में
एकमात्र सच है पिता, और संतान के लिए सुदृढ़ सुरक्षा कवच है पिता। अरे संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, और पुत्र का एकमात्र अभिमान है पिता। हर भूल हर अपराध को क्षमा कर देता इस धरती पर साक्षात भगवान है पिता, भगवान है पिता, भगवान है।